हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 14 to 16 जुलाई 2024 के। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इन करंट अफेयर्स की वीडियो को आप लास्ट से ज़रूर देखा करें, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी आपका करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वो कोई ना छूटे, वो सब अच्छी तरह से डिस्कस कराते हैं करंट प्लस स्टैटिक का पार्ट। सो जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा स्क्वालर सीमा, अ न्यू डीप वाटर डॉग फिश शार्क डिस्कवर्ड इन केरला। स्क्वालर सीमा एक नई डीप वाटर डॉग फिश शार्क डिस्कवर हुई है, कहाँ? केरल में। सो साइंटिस्ट फ्रॉम द ZIC, दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ डीप वाटर डॉग फिश शार्क स्क्वालर सीमा फ्रॉम द संगथिलोंग लांगरा फिश हार्बर इन केरला अलॉन्ग द अरेबियन सी। ठीक है। सो ZIC के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया न्यू स्पीशीज ऑफ डीप वाटर डॉग फिश। क्या नाम है इसका? स्क्वालर सीमा फ्रॉम द साक्थिलांगरा फिश हार्बर इन केरला। ये भी आपको पता है ये फिशिंग हार्बर कहाँ पे है? केरल में है। स्क्वालर इज अ जीनस ऑफ डॉग फिश शार्क्स इन द फैमिली स्क्वालिडिया, कॉमनली नोन एज स्पर्ड डॉग्स। आपने 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ZIC के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है न्यू स्पीशीज ऑफ डीप वाटर डॉग फिश शार्क, एक डॉग फिश शार्क है। क्या नाम है? स्क्वालर सीमा फ्रॉम द साक्थिलांगरा फिशिंग हार्बर, कहाँ पे है? केरल में। स्क्वालर इज अ जीनस ऑफ डॉग फिश शार्क्स इन द फैमिली स्क्वालिडे, कॉमनली नोन एज स्पर्ड डॉग्स। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन वैक्स गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप। इंडियन सैंड आर्टिस्ट है जो सुदर्शन, उनको मिला है गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप। रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक वॉन द गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड एट एन इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन रशिया। कहाँ पे? रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को मिला है गोल्डन सैंड आर्टिस्ट अवार्ड, कहाँ पे? इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, रशिया में। The event International Sand Sculpture Championship are organized in St. Petersburg at the iconic Peter and Paul Fortress. The world's 21 master sculptors participated in the event. He was awarded Padma Shri by the Government of India in the 4th highest civilian award in India in 2014 for his contribution in sand arts. इन्हें पद्म श्री मिल चुका है जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। कब मिला था? 14 में, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन सैंड आर्ट्स। पीपल चॉइस अवार्ड एट सैंड स्कल्पचिंग अवार्ड 2014 एट एटलांटिक सिटी US। इन्हें पीपल चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है, कहाँ पे? एट सैंड स्कल्पचिंग वर्ल्ड कप 2014 एट एटलांटिक सिटी US। एंड ये पहले इंडियन बने थे इंडियन सैंड आर्ट इटालियन सैंड आर्ट अवार्ड जीतने में 2019 में। ठीक है। ये 3 अवार्ड भी आपने ध्यान रखने हैं। एंड अभी इनको मिला है इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप अवार्ड गोल्ड मेडल। PM मोदी becomes most followed global leader on X with over 100 million followers। PM मोदी most followed global leader बने हैं on X with over 100 million followers। Prime Minister Narendra Modi has achieved a significant milestone on social media platform X, surpassing 100 million followers. This milestone solidifies his position as the most followed global leader on X, far ahead of other world figures such as US President Joe Biden, Dubai ruler Sheikh Mohammed and Pope Francis। बस आपने ध्यान रखनी है कि PM मोदी के 100 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। ठीक है। कहाँ पे? X पे क्रॉस कराए उन्होंने। अर्जेंटीना क्लिंची सेकंड कंसेक्यूटिव कोपा अमेरिकन टाइटल। अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार जीता है कोपा अमेरिकन टाइटल। अर्जेंटीना स्कोर्ड सेकंड स्ट्रेट कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप, ओवरकमिंग एडवर्सिटी एंड फियर्स कंपटीशन टू डिफीट कोलंबिया 1-0 इन अ मैच दैट एक्सटेंडेड इनटू एक्स्ट्रा टाइम। सो अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है, सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम क्या? कोपा अमेरिकन। ठीक है। किन को हराकर? कोलंबिया को हराकर। ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा टाइटल कोपा अमेरिकन टाइटल किसके पास है? अर्जेंटीना के विद 16, उरुग्वे के पास 15, ब्राज़ील 9, पैराग्वे 2, चिले 2। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना के पास ही है कोपा अमेरिकन टाइटल, दैट इज 16। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $1.5 बिलियन लोन फॉर लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। $1.5 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है लोन फॉर लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। The World Bank Boards of Executive Directors approved $1.5 billion loan to the Government of India to develop the low carbon energy sectors in the country. This is the second such loan granted by the World Bank of India. So World Bank ने अप्रूव किया है $1.5 बिलियन लोन स्पेसिफिकली फॉर लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। लो कार्बन एनर्जी सेक्टर क्या होते हैं? रेफर्स टू द एनर्जी सोर्स विच वैन बर्न रिलीजेज लेस कार्बन एज कम्पेयर टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस। जो हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस, इन्हें बर्न करने में जो हमारे कार्बन इमिशंस होती हैं, इसके रिगार्डिंग जो कार्बन इमिशंस जिसमें लेस होती हैं वो उन्हें हम कहते हैं लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। ठीक है। लो कार्बन एनर्जी सेक्टर रेफर्स टू एनर्जी सोर्स विच वैन बर्न लेस एनर्जी लेस कार्बन एमिशंस, जिसे बर्न करने में कार्बन लेस रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ सेट टारगेट अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस बाय 2017। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट करा हुआ है टारगेट नेट जीरो कार्बन एमिशन का
बाय 2070, ये ईयर आपने ध्यान रखना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है कि ये नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा इंडिया बाय 2070। टू रियलाइज दिस गोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये भी अपनी ध्यान रखना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इट वॉज क्रिएटेड 1944 में बना था एज अ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एज अ IBRD अलॉन्ग विद IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, देन IBRD को लेटर बन गया वर्ल्ड बैंक, ये आपने ध्यान रखना है 1944। द वर्ल्ड बैंक इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ये भी आपने ध्यान रखना है। एंड वर्ल्ड बैंक कंप्राइज करता है 5 इंस्टीट्यूशंस को, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, देन IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन्हीं दो को मिलाकर बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच टू बॉडीज टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड बैंक, तो आएगा IBRD प्लस IDA। ठीक है, देन थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये भी अपनी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल्स 2024, इंडिया का ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई 15 वाज एस्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2014। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन जुलाई 15। ठीक है, एंड ये एस्टैब्लिश करा था UN ने इन 2014। दिस डे सर्व एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपिंग यंग पीपल विद स्किल्स एसेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इस बार का थीम क्या था, थीम 2024 का यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नीति आयोग SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24। SDG Index 2023-24, the fourth edition of the country's principal tool for measuring national and sub-national progress on the Sustainable Development Goals, was released by the Niti Aayog. The index was launched by the Shri Suman Berry, Vice Chairperson Niti Aayog. SDG Index क्या है, ये एक मेजरिंग टूल है इंडिया की तरफ से कि इंडिया क्या प्रोग्रेस कर रहा है टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशंस SDGs, जो कि 17 SDGs सेट करे हुए हैं बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जो अचीव करने हैं बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। UN की तरफ से जो 17 गोल सेट करे हुए हैं SDGs, ठीक है, उनमें इंडिया की क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसके लिए टूल बना है SDG इंडिया इंडेक्स, जो कि रिलीज़ करते हैं नीति आयोग। ठीक है, वाज रिलीज बाय द नीति आयोग एंड ये इंडेक्स लॉन्च किया है। द इंडेक्स वाज लॉन्च बाय श्री सुमन बैरी, जो कि वाइस पर्सन नीति आयोग के। ऑल स्टेट्स हैव शोन एन इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल स्कोर। ठीक है, 2023-24 में सभी स्टेट्स ने इंप्रूवमेंट करा है इन ओवरऑल स्कोर। ये देखिए 2018 में 57 स्कोर, 1920 में 60, 2021 में 66 एंड 2023-24 में 71। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोर्स रेंज फ्रॉम 0 to 100 विद हायर स्कोर्स इंडिकेटिंग ग्रेटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स SDG टारगेट। स्कोर्स 0 to 100 होता है। ठीक है, 100 मीन्स ठीक है कि इंडिकेट करता है कि ये हमारा टू द पॉइंट है टुवर्ड्स द SDG टारगेट्स। स्टेट्स यूटी आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन द SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर एज फॉलोज। एस्पिरेंट कैटेगरी है, परफॉर्मर कैटेगरी है, फ्रंट रनर कैटेगरी है एंड अचीवर कैटेगरी है। ठीक है, 4 तरह की कैटेगरी है SDG इंडेक्स में हमारे। एस्पिरेंट्स है 0 to 49 में, परफॉर्मर है 50 to 64 में, देन फ्रंट रनर्स 65 to 99 में, देन अचीवर 100। ठीक है, टॉप परफॉर्मर इस बार के कौन रहे हैं, केरला एंड उत्तराखंड इमर्ज्ड एज अ बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स, ईच स्कोरिंग 79 पॉइंट्स। ठीक है, टॉप परफॉर्मर्स हैं केरला एंड उत्तराखंड, दोनों ने स्कोर किया है 79 ईच। लोएस्ट परफॉर्मर बिहार लैग्ड बिहाइंड विद द स्कोर ऑफ 57 पॉइंट्स फॉलोड बाय झारखंड एट 62। लोएस्ट सबसे नीचे क्या है, किसने किया है, बिहार ने विद 57 एंड सेकंड लास्ट पे है झारखंड विद 62 पॉइंट्स। फ्रंट रनर स्टेट्स कौन से हैं, 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन द फ्रंट रनर कैटेगरी। फ्रंट रनर कौन सी हैं, जिनका स्कोर रहा है 65 to 99 के बीच में, विद 10 न्यू एंट्रेंट्स इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। बस आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कि SDG इंडेक्स का इस बार का 4th एडिशन था, कौन रिलीज़ करते हैं, नीति आयोग के द्वारा। किसने लॉन्च किया है, श्री सुमन बैरी, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग। एंड इस बार सभी स्टेट्स ने इंप्रूवमेंट शो करी है। ठीक है, एंड ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट 4 ईयर से कंसिस्टेंटली ये मतलब प्रोग्रेस शो कर रहा है ये हमारा SDG इंडेक्स नीति आयोग की तरफ से जो रिलीज़ किया जाता है, दैट इज़ यस 57, देन 60, देन 66, देन 71। ठीक है, स्कोर रेंज होता है 0 to 100। 4 तरह की कैटेगरी हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर्स एंड अचीवर। ठीक है, इस बार का टॉप परफॉर्मर कौन का, केरला एंड उत्तराखंड विद 79 पॉइंट्स ईच। लास्ट पे बिहार विद 57 पॉइंट्स, देन सेकंड लास्ट झारखंड विद 62 पॉइंट्स। 32 स्टेट्स रही हैं फ्रंट रनर कैटेगरी में, जिसका स्कोर रहता है 65 to 99 के बीच में, एंड विद 10 नई एंट्रीज रही हैं इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, दैट्स इट।
उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 17 SDG गोल, ये आप पढ़ लेना। नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, innovation and infrastructure, then reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnerships for the goals। ये टोटल 17 गोल्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे चैनल में आप सर्च कर लेना, SDG पे हमारी एक स्पेशल वीडियो आई हुई है, ठीक है, जहाँ 17 गोल्स आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे विद निमोनिक्स, ठीक है। अगर आपको याद है गुड, वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं याद तो वो जाकर वीडियो ज़रूर देखें, विद निमोनिक्स आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे 17 के 17 गोल, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे विंबलडन 2024। चलो देखते हैं विंबलडन 2024 में कौन कौन से विजेता रहे हैं। आपको जैसे पता है विंबलडन हमारे 4 ग्रैंड स्लैम्स में से एक ग्रैंड स्लैम होता है, वो हम आगे देखते हैं। इस बार देखते हैं मैन सिंगल, विमेन सिंगल में कौन जीता है। मैन सिंगल में जीता है कार्लोस अल्काराज, किन्हें हराकर नोवाक जोकोविच को हराकर। एंड वीमेन सिंगल में बारबोरा रेजिकोवा ने किसे हराकर, जैस्मिन पॉलिनी को हराकर। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रैंड स्लैम्स के रिगार्डिंग मैन सिंगल, विमेन सिंगल्स अक्सर पूछा जाता है। मैन सिंगल में कार्लोस अल्काराज, किसे हराकर नोवाक जोकोविच। विमेन सिंगल्स में कौन जीता है, बारबोरा रेजिकोवा, एंड किसे हराकर, जैस्मिन पॉलिनी को हराकर। देन मिक्स डबल्स में सी सू वी एंड जेन जिलिंस्की। मिक्स डबल्स में कौन जीते हैं, सी सू वी एंड जेन जिलिंस्की, किसे हराकर, सैंटियागो गोंजालेस एंड गुलियाना ओल्मोस, ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है। एंड देन हमारी बारी आती है मेंस डबल एंड वीमेंस डबल्स की। मेन डबल्स को कौन विजेता रहे हैं, पैटन हेलियोवारा, किसे हराकर, मैक्स पर्सल और जॉर्डन थॉमसन को हराकर। एंड वीमेंस डबल्स में कौन जीती हैं, टेलर टाउनसेंड एंड कैटरीना सिनियाकोवा, किसे हराकर, गैब्रियल डेब्रोस्की एंड एरिन रोटिफ को हराकर, ठीक है। ये आपके पाँचों आपने ध्यान रखने, मैन सिंगल्स, वीमेन सिंगल, मैन डबल, वीमेन डबल एंड मिक्स डबल्स। सबसे ज़्यादा तो आपने ध्यान रखना है मैन सिंगल्स एंड वीमेन सिंगल्स। मैन सिंगल्स कार्लोस अल्काराज एंड बारबोरा, वीमेन सिंगल्स में। देन हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं चार ग्रैंड स्लैम्स के बारे में। 4 हमारे कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन एंड USA। सबसे पहले हमारा ईयर में होता है ऑस्ट्रेलिया, कब होता है, जनवरी में। फ्रेंच होता है हमारा लेट मई टू अर्ली जून में। विंबलडन होता है हमारा जून टू अर्ली जुलाई में। एंड US ओपन होता है हमारा अगस्त टू अर्ली सितंबर में। इस बार हमने जैसे देखा विंबलडन हुआ है हमारा जून टू अर्ली जुलाई में, ठीक है। सो ये देखिए 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलियन एंड US टूर्नामेंट्स होते हैं वो हार्ड कोर्ट्स पे खेले जाते हैं। एंड फ्रेंच होता है हमारा क्ले पे, एंड विंबलडन होता है हमारा ग्रास में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड क्ले US होते हैं हमारे हार्ड कोर्ट्स में, ये देखिए, ठीक है। एंड फ्रेंच होता है हमारा क्ले पे, ठीक है। एंड विंबलडन होता है हमारा ग्रास पे। एंड एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, फ्रेंच ओपन को ही बोलते हैं रोलैंड गारोस, ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है। एंड सबसे पुराना टूर्नामेंट है विंबलडन, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट फाउंडेड इन 1877। देन हुआ था हमारा US 1881, देन फ्रेंच 1891, ठीक है। मेजर इन 1925 में हुआ था। एंड ऑस्ट्रेलिया हुआ था 1905 में, ठीक है। ये भी अपने चारों चीज़ें ध्यान रखना है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पुराना है हमारा विंबलडन। नेक्स्ट हमारा गोवा टू होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। गोवा पहला बनेगा जो होस्ट करेगा फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट दैट इज वेव्स इन गोवा फ्रॉम 2020 to 4 November 2024. This was announced by the Union Minister of Information and Broadcasting Ashwini Vaishnaw at the Curtain Raiser event in New Delhi. The first audio visual and world and entertainment summit Waves will be held alongside on the 55th International Film Festival of India, that is IFFI. फिलहाल के लिए बस आपके यही इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन होस्ट करेगा फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट दैट इज़ इंडिया में गोवा, ठीक है। एंड ये होगा अलॉन्ग साइड द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू लॉन्च एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज दैट इज एग्री श्योर। गवर्नमेंट लॉन्च करेगा एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज दैट इज एग्री श्योर। The AgriSure Fund was created by the NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development, because agriculture needs a new and long-lasting ways to grow right way. The project is being run by the NAB Ventures, a branch of NABARD, and has a starting fund of rupees 750 crore. So फंड का नाम क्या है, AgriSure, ठीक है। ये भी अपने ध्यान रखना है, नाम किसकी तरफ से क्रिएट किया है, NABARD की तरफ से।
नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर नीड्स न्यू एंड लास्टिंग वेज टू ग्रो राइट वे। ठीक है, प्रोजेक्ट रन किसकी तरफ से किया जाएगा? नेब वेंचर्स, जो कि ब्रांच है नाबार्ड की। ठीक है, एंड स्टार्टिंग फंड है इसका ₹750 CR। एंड इसका मेजर गोल रहेगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट करना बाय हेल्पिंग न्यू बिजनेसेस एंड रूरल बिजनेसेस दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू सोल्व प्रॉब्लम्स। एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, नाबार्ड एक एस्टेब्लिश हुआ था अंडर नाबार्ड एक्ट 1981। ठीक है, एंड ये काम करता है, ये फुली ओन्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है। एंड इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी 2-3 चीज़ें अपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा स्पेन लिफ्ट्स इज 4th यूफा यूरो कप बीटिंग इंग्लैंड इन फाइनल। स्पेन ने जीता है अपना 4th यूरो कप, किसे हराकर? इंग्लैंड को फाइनल में हराकर। द स्पेनिश मेंस फुटबॉल टीम ऑल्सो नोन एज ला रोजा वॉन देयर 4th यूफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप्स और द यूरो कप बाय डिफीटिंग इंग्लैंड 2-1 इन द फाइनल प्लेड एट बर्लिन। स्पेनिश मेंस फुटबॉल टीम ने जीता है ला रोजा, ठीक है, जिन्हें ला रोजा भी बोलते हैं, उन्होंने जीता है 4th यूरो कप टाइटल, किन्हें हराकर? इंग्लैंड को हराकर। कहाँ पे हुआ था फाइनल? बर्लिन में। और इस बार का 70th एडिशन था यूरो कप का। किसकी तरफ से होस्ट किया गया था? जर्मनी की तरफ से। टोटल 24 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम यूरोप इन द 70th यूरो कप। दैट्स इट। नेक्स्ट है पीएम मोदी लॉर्ड्स द बिम्स्टेक एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ इन द रीजन। Prime Minister Narendra Modi lauded the role of BIMSTEC, that is Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation in furthering and deepening economic and social growth। पीएम मोदी ने प्रेस किया है रोल को, BIMSTEC के रोल को इन फर्दरिंग एंड डीपनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ में। द BIMSTEC बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन वाज फाउंडेड इन 1997। कब फाउंड हुआ था? 1997 में एज BIMSTEC। ठीक है, उस टाइम पे कौन कौन थे? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसीलिए इसका नाम रखा गया था BIMSTEC। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एट प्रेजेंट है 7 मेंबर है एट प्रेजेंट, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार। एंड जब ज्वाइनिंग हुई थी म्यांमार की 1997 में। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया गया था BIMSTEC। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि जो हमारा BIMSTEC है 1997 में किस डिक्लेरेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया था? दैट इज़ बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि BIMSTEC किस डिक्लेरेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया था? दैट इज़ बैंकॉक डिक्लेरेशन। जून 1997 में ये था, एंड 1997 दिसंबर में म्यांमार के ज्वाइन होने के बाद नाम रख दिया गया BIMSTEC। एंड इसके हेडक्वार्टर्स में इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ढाका, बांग्लादेश में। BIMSTEC इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। उसके बाद है रिटायर्ड तमिलनाडु प्रोफेसर के चोकलालिंगम ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हंस फोन हैंटिंग अवार्ड। रिटायर्ड तमिलनाडु प्रोफेसर चोकलिंगम को ऑनर किया गया विद द प्रेस्टिजियस हंस फोन हैंटिंग अवार्ड के साथ। इन अ सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इन द फील्ड ऑफ विक्टोमोलॉजी, रिटायर्ड प्रोफेसर के चोंगालिंगम फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द एस्टीम्ड Hans von Henting Award. The Hans von Henting Award is named after the renowned German criminologist Hans von Henting, who made significant contributions to the field of victimology in the mid-20th century. क्राइम विक्टिम्स की साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं विक्टोमोलॉजी। ये भी अपने ध्यान रखना है कि विक्टोमोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम विक्टिम्स। ठीक है, किसे मिला? बस आपने ये ध्यान रखना है, रिटायर्ड तमिलनाडु प्रोफेसर के चोकलिंगम को मिला है ऑनर विद द प्रेस्टिजियस हैंस वॉन हैंटिंग अवार्ड, एंड इसका नाम रखा गया है आफ्टर द रिनोन्ड जर्मन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैंस वॉन हैंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्चेस हैकाथॉन फॉर जीरो एमिशन ट्रक्स। नीति आयोग ने लॉन्च किया हैकाथॉन फॉर जीरो एमिशन ट्रक्स। द नीति गियरशिफ्ट चैलेंज वाज स्टार्टेड बाय द नीति आयोग एंड सेवरल वेल नोन schools and groups. This project is part of the larger E-Fast India program, which aims to get more zero emission trucks used in India. नाम क्या है? नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। किसकी तरफ से स्टार्ट किया है? नीति आयोग की तरफ से। ये प्रोजेक्ट पार्ट है लार्जर E-Fast इंडिया प्रोग्राम का, जो एम करता है गेट मोर जीरो एमिशन ट्रक्स यूज इन इंडिया। द गोल ऑफ द चैलेंज इज टू एनकरेज पीपल टू कम अप विद न्यू वेज टू रन बिजनेस दैट कुड मेक इट ईजियर फॉर इलेक्ट्रिक कार्स टू बी यूज इन इंडिया। मेजर मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इनका फोकस रहेगा। ठीक है, गोल है चैलेंज का पीपल को एनकरेज करें कि वो नए तरीके ढूंढें बिजनेस को रन करने के लिए, जिनके साथ ये इलेक्ट्रिक कार्स का आना यूज़ होना इंडिया में ईजी हो सके। नेक्स्ट हमारा पीएम मोदी लेस फाउंडेशन फॉर इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बिटवीन बोरीवली एंड थाने। पीएम मोदी ने फाउंडेशन रखा है फॉर इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल का बिटवीन बोरीवली एंड थाने।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन फॉर इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल, ये लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट है बिटवीन थाने एंड बोरीवली। द ₹16,000 करोड़ थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट बाय मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी will shorten the travel time by 1 hour and commuters will be able to reach from one end to other end in just 12 minutes। ये जो प्रोजेक्ट है बोरीवली थाने ट्विन टनल प्रोजेक्ट, ये ट्रैवल टाइम को 1 घंटे बाय 1 आवर कम कर देगा, ठीक है। एंड जो हमारे कम्यूटर्स हैं वो पहुंच सकेंगे वन एंड टू अनदर एंड्स विद इन 12 मिनट्स, ठीक है। ये लॉन्ग ट्विन टनल कितनी लॉन्ग होगी, 11.8 किलोमीटर। ट्विन टनल विल स्टार्ट फ्रॉम थाने साइड एंड एंड ऑन नेशनल हाईवे 8 एट बोरीवली विद 2 ऑपरेशनल लेन्स एंड 1 एमरजेंसी लेन। ये देखें, ये बोरीवली है, ये थाने है। फिलहाल ये एग्जिस्टिंग रूट है जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग रोड कनेक्टिविटी है एंड ट्विन टनल प्रोजेक्ट ये है, ठीक है। पैकेज 1 में 5.75 मीटर एंड प्रोजेक्ट पैकेज 2 में 6.09 मीटर, दैट इज़ 11.8 किलोमीटर लॉन्ग हो गई है, ठीक है। प्रपोज बोरीवली थाने ट्विन टनल। उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट्स आ गई। सबसे पहले हमें के पी शर्मा ओली। KP Sharma Oli on July 15 was sworn as Nepal's Prime Minister for the 4th time. The leader of the Nepal's largest community party was appointed Nepal's Prime Minister by President Ramchandra Paudel। KP Sharma बने 4th टाइम नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर किनकी तरफ से, बाय प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के आपको दोनों के नाम ध्यान रखने। नेक्स्ट है रॉबर्ट जे रवि। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट नोवे इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बाय अपॉइंटेड रॉबर्ट जेराड रवि। रॉबर्ट जे रवि को अपॉइंट किया है एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ BSNL, दैट इज़ भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है अरुण बंसल। पेटीएम्स पेमेंट बैंक से एन एसोसिएट एंटिटी ऑफ 197 कम्युनिकेशन OCL हैज़ अपॉइंटेड अरुण कुमार बंसल एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड एसोसिएट एंटिटी हैं जो कि OCL के 197 कम्युनिकेशन के, उन्होंने अपॉइंट किया है अरुण कुमार बंसल को एज अ न्यू MD एंड CEO, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।